हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 13 अक्टूबर 2021 और 14 अक्टूबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की सीरीज में मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो क्या फिलहाल अभी फियर जोन में मिल रहे हैं, डिस्काउंट लेवल में मिल रहे हैं। और ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारी फंडामेंटली एकदम साउंड कंपनीज हैं, सेक्टर की लीडर्स कंपनीज हैं या इमर्जिंग कंपनीज हैं। ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या हो सकता है और क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किसी को लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में एसआईपी में बाइंग करना है फिलहाल फियर जोन में, तो इस एरिया के आसपास जो जिस एरिया के आसपास फिलहाल ये जो है स्फीयर जोन के आसपास, तो लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप इस एरिया के आसपास चाहें तो एक एक दो दो क्वांटिटी करके अपना पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से एसेट एलोकेशन को ध्यान में रख के और आप इन सब स्टॉक्स में यहाँ पे नज़र रख सकते हैं, चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगेन कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। और मैं अगेन डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। और आपको यहाँ पे पर्सनल कोई बाइंग सेलिंग की सलाह मैं नहीं देता हूँ। आप जो भी पोजीशन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, आज इस डिस्क्लेमर के साथ आज का वीडियो फटाफट शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले निफ्टी की बात कर लें तो दोस्तों निफ्टी जैसे मैंने कल बताया था कि भाई 18,150 तक के हमको इंट्राडे में लेवल दिखाई दे सकते हैं। कल के वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने आपको क्लियर बोला था कि जब भी ये हाई ब्रेक होता है अगर, तो फिर 18,150 तक के हमें लेवल इंट्राडे में दिखेंगे। आज का जो हाई है 18,197, तकरीबन 18,200 का आज इसने हाई लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, चार्ट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कल या परसों आने वाले 2-3 दिन में कि निफ्टी यहाँ से अगर ये जो आज का लो है ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि 18,060 के आसपास का, ये अगर ब्रेक ब्रेक हो जाता है 18,050-60 के आसपास का, तो फिर 18,950 तक ये निफ्टी आ सकता है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में यहाँ पे कुछ करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर नहीं आती है और यहाँ से निफ्टी ऊपर निकल जाता है, तो फिर यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली ये कल के दिन में ही आपको 18,250 के लेवल आपको इंट्राडे में दिखाएगा। लेकिन दोस्तों कल के दिन में मुझे बहुत बड़ी रैली दिखाई नहीं दे रही है, मुझे थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है कल के दिन में। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आप नज़र बना के रखिएगा। और मेरा व्यू अगर सही हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए करके बताइएगा, गलत हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सर वीडियो आपका जो व्यू है वो गलत है। दोस्तों चलिए यहाँ पे पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। दोस्तों देखिए, मुझे लगता है कि अब एफएमसीजी स्टॉक्स जिस तरह से यहाँ से बाउंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ से बाउंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। नहीं तो निफ्टी में या एफएमसीजी स्टॉक्स में इतना बड़ा यानी बाउंस करने की ये कोशिश नहीं करते मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया ने ये पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, और यहीं से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों जब भी ये जो एरिया है 3900 के ऊपर जब भी ये क्लोज करेगा और सस्टेन करेगा, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में आपको नया हाई बनाते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों फिलहाल अभी फियर जोन के आसपास है और सेक्टर लीडर कंपनी है, और इस कंपनी ने तकरीबन 30%, 28 या 30% के आसपास के CAGR रिटर्न पिछले 10 साल में प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों ये भी सेक्टर लीडर कंपनी है, आप चाहें तो इसमें SIP में इस एरिया के आसपास बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये फियर जोन में मिल रहा है आपको। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा इंडिगो पेंट का। इंडिगो पेंट दोस्तों ये काफ़ी मौका दे रहा है आपको, काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में घूम रहा है, और तकरीबन 1 महीने से इसको मैं कवर कर रहा हूँ अपने बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ फियर जोन की सीरीज़ में। और दोस्तों देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको पेंट सेक्टर में इमर्जिंग कंपनी चाहिए तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। तो फिलहाल ये जब तक ये बॉक्स में है तब तक ये ठीक ठाक है, साइडवेज है। इसके बॉक्स के नीचे क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो फिर ये आने वाले समय में हमको 2400 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। और किसी भी कारण से दोस्तों जब भी ये यहाँ से ये बॉक्स का और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट करेगा, तो इसमें बहुत ही बड़े हमें मूवमेंट देखने मिलेंगे। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसका टारगेट यहाँ से मुझे 4,000 के आसपास का इजीली दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट का मैंने आपको कल व्यू बताया था कि यहाँ से देखिए, अगर ये ब्रेकडाउन फॉल्स है या सही है इसको आपको परखना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ उसके अगले दिन यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट जो पहला 1 घंटा होता है वो, उसमें ये जो लो है ये लो ब्रेक करके सस्टेन करता है। अगर पहले 1 घंटा यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन कर गया लो के नीचे, तो फिर ये जो ब्रेकडाउन है ये सही है, नहीं तो फिर ये ब्रेकडाउन फॉल्स है। देखिए जैसे मैंने आपको मेयर बताया था कि इस तरह से आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत। यहाँ से देखिए मेरा व्यू एग्जैक्टली सही निकला और यहीं से इसने बाउंस किया, यानी कि जो ब्रेकडाउन है ये फॉल्स साबित हुआ
और यहाँ से दोस्तों यहीं से ये करेक्ट हुआ। अब दोस्तों इसमें अभी भी फिलहाल हम इसको फॉल्स नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक अब ये ट्राइंगल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा इस एरिया के आसपास, यानी क्लोज नहीं करेगा 7500 के आसपास तक, तब तक इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। दोस्तों नज़र बना के रखिए, जब भी दोस्तों इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करता है ट्राइंगल के ऊपर, तो फिर आने वाले समय में हमको ये 8000 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है मेरे हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पैटर्न जो है वो ये अगेन ये रिपीट करेगा मेरे हिसाब से, और यहाँ से देखिए इस तरह की ये जो पैटर्न है ये यहाँ पे क्रिएट करेगा, जो कि जिसको बोलते हैं हम, एक मिनट दोस्तों यहीं से हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अब ये पैटर्न थोड़ी यहाँ से ऊपर बड़ी बनेगी, और यहाँ से दोस्तों ये एक कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे ये क्रिएट करेगा। मुझे लगता है इस तरह से इस तरह से कुछ मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे ये टाइप की पैटर्न दिखाई दे सकती है, यानी कि ये कप है और ये छोटा सा हैंडल बन गया। इस तरह की ये पैटर्न आने वाले समय में बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक इजीली इस तरह से आना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। किसी भी कारण सर अब ये ब्रेकआउट जो सही साबित होता है, तो फिर अगला जो इसका सपोर्ट है 7050 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए फियर जोन में है, आपको मौका दे रहा है, और अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो आप ये बड़ी टिकट साइज का स्टॉक है, तो आप चाहें तो इसमें एसआईपी में इस एरिया के आसपास जब तक है तब तक आप इसमें बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगला स्टॉक है भारत रसायन। दोस्तों ये भी काफ़ी टाइम से फियर जोन में मिल रहा है, और देखिए ये भी सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी है, समझ लीजिए केमिकल से एग्रो केमिकल सेक्टर की ये भी इमर्जिंग कंपनी है। और दोस्तों आपको अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कि देखिए ये ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर पोर्टफोलियो साइज आपका बड़ा है तो आप इसमें चाहें तो इस एरिया के आसपास बाइंग कर सकते हैं, और किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है, पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो फिर यहाँ पे ये जो मैंने कल भी बताया था कि भाई 11,900 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक अगले अगले कुछ टाइम में, यानी अगले कुछ हफ्तों में हमें नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 16,000 तक के मुझे लेवल इसमें इजीली दिखाई दे रहे हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा नेस्ले इंडिया। दोस्तों नेस्ले इंडिया ने पिछले 2 दिन में काफ़ी अच्छा बाउंस किया है इस एरिया के आसपास जो इसका सपोर्ट था, जो कि नया सपोर्ट बना है इसने। एक्चुअली इसका सपोर्ट यहाँ मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे आ रहा था, लेकिन ये नया सपोर्ट क्रिएट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये क्लोज किया है। अब देखिए आज इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग करने के बावजूद भी सस्टेन नहीं कर पाया, और यहीं से ये नीचे इस एरिया के आसपास आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कल के दिन में ये एक बार 19,700 एक बार टच करने जाएगा, और अगर कल के दिन में इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से ये बॉक्स के अंदर वापस ये काम करना शुरू कर देगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी फिलहाल देखिए ये भी बड़ी टिकट साइज का स्टॉक है, और अपना सेक्टर में लीडर है दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर का ये भी लीडर स्टॉक है। और इसके इसके पास एक मोट है, यानी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी इसके अलावा कोई नहीं बनाते। जैसे कि वो बेबी प्रोडक्ट इसके जो आते हैं, पेरेक्स वगैरह जो आता है, उसमें इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में यहाँ से भी मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डाबर इंडिया का। दोस्तों डाबर इंडिया में मुझे लगता है कि कल एक मूवमेंट और आना चाहिए, जिस तरह से मैंने आज भी बताया था कि भाई इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर इसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। आज भी इसने देखिए 7 रुपये का मूव ऊपर की साइड लगा दिया, तकरीबन 1.25% के आसपास का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कल के दिन में ये 630 635 के लेवल आपको इजीली दिखा सकता है। अभी फिलहाल फियर जोन के से अभी निकला है, तो आप चाहें तो इस एरिया के आसपास लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए ये पैटर्न आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट होती नजर आएगी। अब यहाँ से ये पैटर्न भी इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टॉप बनेगा, हमने टॉप मार्क कर लिया। अब यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम बना के ये स्टॉक भी ऊपर जाता हुआ हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, और जब ये पैटर्न अगर कंप्लीट होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट होती है या फिर ये क्या होता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा अभी फिलहाल व्यू है कि इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे मैंने बताया था कि भाई ये नया सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस एक्चुअली कम है, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल इसको का जो मूव है ये डाइजेस्ट करने नहीं आया है। तो हो सकता है कल के दिन में एक बार इसको डाइजेस्ट करने आ सकता है, फिर यहाँ से बाउंस करे, और जब भी यहाँ पे आता है तो मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा स्टॉक में। और मैं अभी भी फिलहाल दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक 3200 के लेवल आपको बहुत ही जल्द दिखाएगा। अभी फिलहाल पियर जोन में है, आपको देखिए 50-100 रुपये के सामने नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पे भी आता है तो अभी देखिए 2650 के आसपास भाव चल रहा है, और यहाँ पे अगर ये इसको मूव को डाइजेस्ट करने आता है तो आपको 2450 के आसपास ही मिलेगा।
तो सॉरी 2650 मिल अभी चल रहा है, तो 2550 के आसपास मिलेगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी 50-100 रुपये के सामने आपको नहीं देखना चाहिए, और इस एरिया में आपको बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। अभी फिलहाल फियर जोन में है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको बहुत ही जल्द स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही जल्द आपको 3200 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लक्स इंडस्ट्रीज। दोस्तों देखिए ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और देखिए ये एक इमर्जिंग कंपनी में हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आपको इसको शुमार कर सकते हैं। अभी अभी फियर जोन से निकल रहा है, आप चाहें तो इसको इस एरिया में पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो सकता है, और जिस हिसाब से इसके प्रॉफिट्स हैं, इसका जो प्रोडक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय आपको ये ज़बरदस्त यहाँ से रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से चाहें तो आप इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी में आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एसेट एलोकेशन का इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, और इसको ट्रैक करते भी रहना पड़ेगा आपको। तो वो उस हिसाब से आप चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा आईजीएल का। दोस्तों आईजीएल में मैंने कल बताया था कि ये जो ब्रेकडाउन है ये फॉल्स साबित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन करने के बावजूद ही मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से ये बाउंस करेगा। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें मूव देखने मिला था इंट्राडे में, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल बना के यहाँ पे दोबारा से इसी एरिया के आसपास आ गया, 515 के आसपास। तो अभी भी मेरा व्यू बरकरार है, मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस करना चाहिए, और यहाँ से 570, 600, 625 और 650 तक के लेवल आपको बहुत ही कम टाइम में ये स्टॉक दिखा सकता है। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए पैटर्न सारे स्टॉक्स में अगेन एंड अगेन ये सारी पैटर्न्स रिपीट होती जाएंगी। आप देखिए कि ये सारी पैटर्न इस तरह से रिपीट होती जाएंगी, और देखिए यहाँ पे भी ये इस तरह का मेरा व्यू है कि अब इस तरह से एक पैटर्न राउंडिंग बॉटम बना के ये ऊपर जा सकता है। अब दोस्तों कुछ लोग देखने वालों को ऐसा लगेगा कि मुझे 2-4 पैटर्न ही आती है शायद, और मैं यही बता करता हूँ। तो देखिए जो चीज़ यहाँ पे जो वर्क कर दिया है ना, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना के कंफ्यूज करके आपको मैं यहाँ से समझिए कि मेरे वीडियो में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और जो जो आपको यूट्यूब पे और टीवी पे जो लोग जो भी सूट टाई वाले जो एनालिस्ट आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो वो उनसे मेरा थोड़ा व्यू यहाँ पे अलग होगा। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं उनसे बड़ा एनालिस्ट हूँ, लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो आपको लोग थोड़ा आके आपको जो जिस तरह से अपनी बात को की रजूआत करते हैं आपके सामने, जिस तरह से आपको बात आपके सामने रखते हैं, वो उसमें आप एक एक क्या बोलते हैं, एक उसमें एक बहाव में बह जाते हैं, और आप एक्चुअली समझते नहीं हो उसके पीछे बारीकियाँ क्या हैं। अगर आप चार्ट रीडिंग आता हो तो आप उस तरह से आप बिहेव नहीं करोगे, क्योंकि जनरली दोस्तों मैंने देखा है कि जब भी टीवी पे कोई स्टॉक आता है या कोई यूट्यूब पे बड़ा यूट्यूबर कोई दे देता है, तो अचानक से दूसरे दिन उसमें बड़ा मूवमेंट आ जाता है या उसी टाइम से मूवमेंट आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली उसके पीछे क्या हो रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना माल चिपका रहे होते हैं। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, सब अपनी जगह पे ठीक है। हो सकता है उनका एनालिसिस 100% सही हो, मेरी बात गलत हो 100%, लेकिन मेरी बात ना मानिएगा। लेकिन दोस्तों मेरी यहाँ पे जो भी पैटर्न होगी, वो पैटर्न आपको भले ही कॉपी बुक के अकॉर्डिंग नहीं दिखेगी, लेकिन दोस्तों इफेक्टिव दिखेगी। और अगर इफेक्टिव नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर आपकी पैटर्न इफेक्टिव नहीं है या आपकी एनालिसिस इफेक्टिव नहीं है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों मैं हकीकत को एक्सेप्ट करने वाला आदमी हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ। दोस्तों HDFC लाइफ देखिए काफ़ी दिनों से अब ये 700 का 715 का जो इसके पास जो फिलहाल 700 का जो सपोर्ट था, हाँ कल के दिन में जो 700 का सपोर्ट था, उस सपोर्ट को अभी भी यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ये धीमे धीमे यहाँ से बड़ा होता जा रहा है। अब ये फ्लैग फ्लैग नहीं रहा, और यहाँ से देखिए ये अब ये एक टाइप का ट्राइंगल बन गया है, क्योंकि देखिए कोई फ्लैग होता है उसका पोल इतना छोटा और फ्लैग इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको बाउंस करना होगा तो यही लेवल है, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर किसी को HDFC लाइफ में लेना है तो फिलहाल ये फियर जोन के आसपास है, और काफ़ी टाइम से दोस्तों देखिए तकरीबन 6-8 महीने से ये कंपनी आपको 650 से लेके 750 के आसपास की रेंज में आपको घूमती नजर आई है। 100 पॉइंट की रेंज में तकरीबन काफ़ी टाइम इसने बिता दिया है। वो भी क्यों कि भाई कोविड के बाद जो इनके क्लेम्स वगैरह थे उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में डिप आई थी, तो इसलिए वो जो क्लेम सेटलमेंट की वजह से इसमें एक डिप देखने मिला था। लेकिन दोस्तों देखिए अपनी थोड़ा अकल लगाइए, कंपनी की जो प्रीमियम की इनकम है वो बढ़ती रहेगी। क्लेम्स अब हर बार ये कोरोना आने वाला नहीं है, कोविड की वजह से जो क्लेम्स थे हर बार लाखों की तादाद में लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, और लाखों की तादाद में जो भी इनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लोग मरेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए आज नहीं तो कल इसके प्रॉफिट अगेन वापस उस जो पहले जो जैसे भाव में थे, जिस तरह से ग्रो हो रहे थे, उसी तरह से वापस हमको ग्रो होते दिखेंगे। और ये स्टॉक दोस्तों यहाँ से एक मल्टी बैगर आपके आपके लिए आने वाले वक्त में साबित हो सकता है। तो देखिए ये इस बुल रन में HDFC ग्रुप ने चाहिए ऐसा परफॉर्म नहीं किया है,
तो मुझे लगता है कि देखिए अभी टाटा ग्रुप जो फिलहाल नहीं चला था, जिस तरह से इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो टाटा ग्रुप के भी स्टॉक्स ने, सारे स्टॉक्स अच्छे खासे अभी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ही सेक्टर ऐसा है जिसने परफॉर्म नहीं किया, जो कि है एचडीएफसी सेक्टर। दोस्तों इस सेक्टर पे आप नज़र बना के रखिएगा, और अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दोस्तों आप इसको बाइंग करना चाहते हैं तो इस एरिया के आसपास चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इससे और नीचे मिलता है, 200 डीएमए के आसपास मिलता है, 680 के आसपास, तो दोस्तों आप और क्वांटिटी इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा पीआई इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये भी दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। फिलहाल अभी अभी फियर जोन से बाहर निकली है। हमने बात की थी कि इस सपोर्ट एरिया के आसपास से यहाँ से बाउंस कर सकता है। अब दोस्तों इसमें भी देखिए सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रही है, इस तरह से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ये ऊपर जा सकता है। अब दोस्तों किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें पोजीशन बनानी है तो इस एरिया के आसपास आप पेपर ट्रेडिंग में पोजीशन बना सकते हैं। 3050 का स्टॉप लॉस रख के आप पहला टारगेट यहाँ से 3550 के आसपास, और मुझे लगता है कि जब भी अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे आपको 4000 तक के लेवल इसमें भी देखने में, 3850 और 4000, सो 3850 और 4000 के लेवल आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा कैम्स का। दोस्तों कैम्स में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक कंपनी है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको फॉल्स ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकडाउन है या जेन्युइन ब्रेकडाउन है, उसका जो मैं आपको एक देखने का जो तरीका बताया था, वो तरीके के अकॉर्डिंग ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ और यहाँ से ये अभी ऊपर जा रहा है। दोस्तों अब ये देखिए अगेन अगर ये यहाँ से नीचे आता है, मान लीजिए कि अगेन यहाँ से राउंडिंग टॉप बना के यहाँ से इस तरह से नीचे आता है, अगेन ये जो एरिया है, ये जो लो है, ये अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये ब्रेकआउट जेन्युइन कहलाएगा और ये बाउंस जो है वो फॉल्स बाउंस कहलाएगा। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इस एरिया में आप छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। ये फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है मेरे हिसाब से। दोस्तों म्यूचुअल फंड जब तक ग्रो होते रहेंगे तब तक इसमें ग्रोथ आपको दिखाई दे सकती है। तो देखिए डॉक्टर लालपत लैब्स को आपको काफ़ी टाइम से मैं कवर कर रहा था और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि दोस्तों ये काफ़ी टाइम से इस रेंज में फंसा हुआ है और ये बार बार आपको मौका नहीं देगा ये स्टॉक। और मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस एरिया में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आज इसने तकरीबन 100 रुपये के आसपास का इंट्राडे में इसने मूवमेंट किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी को स्विंग ट्रेडिंग में लेना है तो फिर आप 3800, ये जो ये रेजिस्टेंस एरिया है 3820 3825, इसके ऊपर जब भी ये क्लोज करेगा तो फिर ये आने वाले समय में हमको ये इजीली ये 4050 तक के लेवल्स इजीली दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो दोस्तों अभी देर नहीं हुई है। देखिए फिलहाल RSI 47 के आसपास है, यानी अभी अभी जस्ट फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या उसके आसपास ही है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं SIP में। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा ICICI जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों ये भी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी काफ़ी टाइम से अभी फियर जोन में मिल रही है। जनरल इंश्योरेंस में दोस्तों सेक्टर की लीडर कंपनी है और यहाँ पे देखिए ये जो इसके पास अब जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है 1500 के आसपास का है। तो 1500 का अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्टली ये 200 DMA को एक बार टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपके पास ये टाइम है कि इस एरिया के आसपास दोस्तों अगर आपको मिलता है तो आप एक एक दो दो पाँच पाँच करके आप जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो साइज है उसके अकॉर्डिंग छोटी मोटी क्वांटिटी में आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप दोस्तों सारे स्टॉक में जैसे ही फियर जोन में एंटर होता है तभी आपको बाइंग करना है। आपको लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक भाग रहा होता है तब उसको चलती गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग कट जाते हैं। दोस्तों एक्सीडेंट उसी टाइम पे होता है जब आप भागती गाड़ी में चढ़ोगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इस टाइम पे कोई नहीं लेगा ये स्टॉक, जब ये फियर जोन में होगा तो यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेगा, सब आपको सेल कॉल देंगे। लेकिन दोस्तों एक्चुअल बाइंग का टाइम ही ये होता है कि जब कोई बाय नहीं करो तभी आपको बाइंग करना है और जब सब बाय करो तब आपको माल चिपका के निकल जाना है, समझे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो फिर आप इसमें ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, ये अच्छी कंपनी है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा हैवेल्स इंडिया। तो हैवेल्स इंडिया ने यहाँ से कल के दिन में एक बाउंस लेने की कोशिश की थी और मैंने कल बोला था कि यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से कंप्लीट करने जा सकता है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली देखिए इस लाइन को फॉलो करता करता आज भी ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एक बार ये पैटर्न कंप्लीट हो सकती है आने वाले समय में। तो नज़र बना के रखिएगा, मेरे हिसाब से इस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए ये पैटर्न। और दोस्तों जब भी ये स्टॉक अपना जो प्रीवियस हाई है ये ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ से दोस्तों आपको बहुत ही जल्द आपको 1600 से लेके 1800 तक के लेवल आपको इस स्टॉक में भी देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड फिलहाल ASM कैटेगरी में और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए कप विद हैंडल पैटर्न ये यहाँ पे क्रिएट करेगा। काफ़ी टाइम से दोस्तों ये फियर जोन में है, आपको एक मौका दे रहा है। दोस्तों अगर ये ASM कैटेगरी में नहीं होता तो दोस्तों ये फिलहाल पागलों की तरह भाग रहा होता
और जिस तरह से आज हमने डी-मार्ट में 2-3 दिन से देखा, जुबिलेंट फूड देखा है, ये जो सारे हमने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, जो अभी भाग रहे हैं, इस तरह से आपको भागता नज़र आता है। लेकिन फिलहाल एएसएम कैटेगरी में तो इसमें बड़े वॉल्यूम्स नहीं आएंगे। आप वॉल्यूम्स का यहाँ पे चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स के बाद यहाँ पे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह नज़र आए हैं, छोटे, यानी इसके पास यानी वॉल्यूम ही नहीं है। तो अभी आपके लिए ड्राई वॉल्यूम में, आपके लिए टाइम, आपके पास टाइम है, आप चाहें तो इस एरिया के आसपास बाइंग कर सकते हैं। जब ये पैटर्न दोस्तों पूरी करेगा, वहाँ तक मुझे लगता है ये एसएम कैटेगरी से भी बाहर आ जाएगा और आने वाले समय में यहाँ से आपको इजीली 2000 तक के टारगेट बहुत ही जल्द ये दिखा सकता है मेरे हिसाब से। और अगर किसी भी कारण से नीचे भी आता है दोस्तों, तो आपको एसआईपी में इसमें बाइंग करते रहना है। और दोस्तों ये इमर्जिंग कंपनी है ये अपना जो आईटी सेक्टर की, तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी ले सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गुजरात गैस का। दोस्तों गुजरात गैस में हमने कल भी बात की थी कि भाई अभी इसमें भी थोड़ा एक ब्रेकआउट आ सकता है, और किसी भी कारण से दोस्तों यहाँ से देखिए ये जो ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन फॉल्स कब होगा कि जब ये ट्राइंगल के ऊपर ये क्लोज करेगा। तो तब मैं मानूंगा कि भाई इसने ये जो सपोर्ट बनाया है ये जेन्युइन सपोर्ट है। अभी फिलहाल नया सपोर्ट तो बन ही गया है, लेकिन अब ये जो सपोर्ट है ये नया सपोर्ट है। यहाँ से देखिए ये सपोर्ट तो था लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था। अब मेरे ख्याल से दोस्तों अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी हो जाता है तो फिर हाँ, आने वाले समय में हमको ये 200 डीएमए के आसपास, ये 575 576 के आसपास दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर ये क्लोज हो गया 650 के ऊपर, तो दोस्तों ये एक नया हाई लगाने जा सकता है मेरे हिसाब से। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको इसमें भी 1000 तक के टारगेट्स नज़र आ सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉक ने तकरीबन 40% के CAGR रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिए हैं पिछले 10 सालों में। दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप इस एरिया में चाहें तो ले सकते हैं, स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लेकिन दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी है, तो आप थोड़ा इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वॉलेटाइल है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस। दोस्तों मुथूट फाइनेंस ने आज फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि देखिए अभी फिलहाल पियर जोन से बाहर निकला है ये, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आप नया हाई बनाने ऊपर की साइड जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से किसी को बाइंग करना है तो अभी भी मौका है दोस्तों। ये RSI फिलहाल 58 के आसपास है, तो आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगेन हमारे पास जो है आईटी सेक्टर का लीडर स्टॉक TCS का। दोस्तों TCS मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार ये जो नीचे की लाइन है एक बार टेस्ट करने आ सकता है 3600 के आसपास, पौने 3600 के आसपास, यानी 3575 के आसपास एक बार आ सकता है। और देखिए फिलहाल अभी फेयर जोन में एंटर हुआ है, तो अभी फिलहाल आपके पास मौका है, आप चाहें तो एक एक दो दो करके इसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल रिजल्ट इसके जो ज़्यादा ठीक नहीं आए थे, तो इसलिए यहाँ पे एक मार्केट ने इसको थोड़ा पनिश किया है। लेकिन देखिए ये ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि कंपनी खराब हो गई एक रिजल्ट खराब होने की वजह से। और तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बुरे वक्त में ही लेना है, अच्छी कंपनी बुरे वक्त में ही आपको लेनी है, ताकि आपको यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल सके। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्चुअली मल्टीफोल्ड रिटर्न इस स्टॉक में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है। ये हाथी है, रिलायंस के बाद दूसरा हाथी ये है। और आपको इतने बड़े रिटर्न तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट 25% 20% के आसपास CAGR अगर आपको चाहिए अगले 10 साल में, तो फिर ये स्टॉक आपको इतना ये प्रोवाइड कर सकता है। अगर इतने भी CAGR रिटर्न आपको मिलते हैं तो फिर दोस्तों आपका जो पैसा है वो आने वाले 10 साल में 8 से 10 गुना ये स्टॉक यहाँ से कर सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स का। तो एशियन पेंट्स में मैंने कल आपको बोला था कि ये यहाँ से ये जो ब्रेकआउट किया है, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट किया है, इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। दोस्तों किसी भी कारण से अब आज का जो हाई है ये ब्रेक करता है, तो फिर आने वाले समय में हमको 3400 से लेके 3500 तक के लेवल इसमें इजीली मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से अब ये स्टॉक नया हाई बनाने की तरफ जा सकता है। किसी भी कारण से दोस्तों यहाँ से रिट्रेस होता है तो फिर ये इसके पास फिलहाल 3200 के आसपास का एक सपोर्ट है। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप तो सेक्टर की लीडर कंपनी है, और इसने 25% के शानदार CAGR रिटर्न पिछले 10 सालों में प्रोवाइड किए हैं, तो आप चाहें तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा APR अपोलो ट्यूब्स। दोस्तों ये स्टॉक में मैं खुद अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा बुलिश हूँ, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, शॉर्ट टर्म के नज़रिए से नहीं। लेकिन मैं अपना डिसिप्लिन इसमें फॉलो करूँगा, और हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है तो मैं अपना टोटल पोर्टफोलियो का 3 से 4% मैक्सिमम उससे ज़्यादा इसमें नहीं दूंगा। मैं अपना पर्सनल एक वो बता रहा हूँ, अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि मैं अपने पोर्टफोलियो में इसमें मैक्सिमम 3 या 4% से ज़्यादा इसमें स्टेक नहीं लूँगा। लेकिन दोस्तों इसमें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक भी मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो फिलहाल फियर जोन के आसपास है, आप चाहें तो इस एरिया के आसपास यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा एप्टस का।
तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एचडीएफसी के बाद किसी को कोई कंपनी लेनी है तो एक्चुअली दोस्तों आवास फाइनेंस अच्छी है, लेकिन उसमें जो उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। तो इसलिए मैं अभी उसको फ़िलहाल इग्नोर करके चल रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों देखिए, अगर आपको इमर्जिंग कंपनी चाहिए तो आप देखिए देखिए इसके फ़िलहाल ये नया लिस्टिंग है, लेकिन इसके फंडामेंटल ठीक ठाक है, तो आप चाहें तो इसमें कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल फियर जोन के आसपास है दोस्तों। इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी मैंने एक कॉल दे रखा है और मेरा एक टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय आपको 360 तक के लेवल्स ईजिली दिखा सकता है फिलहाल स्विंग ट्रेड के लिहाज से। दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो आप चाहें तो इसमें छोटी सी क्वांटिटी में अपना टोटल पोर्टफोलियो का 2-2.5% इसमें आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड, वीबीएल का। तो वीबीएल भी देखिए इस अपने सेक्टर का लीडर है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है दोस्तों। जब तक ये फ्लैग पैटर्न में है तब तक आपके लिए मौका है। आप चाहें तो फिलहाल अभी फियर जोन में तो नहीं है, लेकिन फिलहाल आरएसआई इसका 50 के आसपास है। तो दोस्तों इस एरिया में आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आपको अगर लेना है तो यहाँ से भी ये स्टॉक भी आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों अगला और आखिरी स्टॉक है हमारा एसबीआई लाइफ का। दोस्तों एसबीआई लाइफ ने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को अभी फिलहाल होल्ड करके रखा है। और यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हुआ है। अब दोस्तों कल के दिन में एक्चुअली आपको ये देखना है कि भाई जो आज का जो लो है, आज का जो लो बनाया है इसने 1180 के आसपास का जो लो है, इसके नीचे पहले 1 घंटे में अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर ये जो जो ब्रेक डाउन है ये जेन्युइन ब्रेक डाउन है, फॉल्स नहीं है। और दोस्तों यहाँ से अगर ये सस्टेन नहीं हुआ और इस एरिया के आसपास ये जो रेजिस्टेंस जो है फिलहाल, ये जो सपोर्ट है एक्चुअली, ये सपोर्ट के ऊपर अगर ये रुक गया तो फिर दोस्तों ये जो ब्रेकडाउन है ये फॉल्स साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये कल के दिन में यहाँ से ये जेन्युइन ब्रेकडाउन ही हो सकता है और यहाँ से ये नीचे और आ सकता है। और फिलहाल के लिए जिसके वजह सपोर्ट है अगला छोटा सा सपोर्ट है, अगर ये रुक गया तो रुक गया यहाँ पे, तो ये छोटे सपोर्ट के आसपास रुक सकता है, जो कि 1170 के आसपास, 65-70 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के नज़रिए से एचडीएफसी लाइफ के बाद अगर आपको इस सेक्टर में बाइंग करना है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। आप कुछ क्वांटिटी इसमें भी आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल चाहिए आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।